नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। और आज कहानी कुर्सी की का स्पेशल संडे एडिशन। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। और आज बहुत बड़ी खबर है, आज रात 8 बजे दुबई में इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच होने जा रहा है। और हमारे देश में बहस इस वक्त ये, और जो बहस यहां भी होगी, ये इस मैच को देखा जाए या इसका बॉयकॉट किया जाए। पूरे देश में आपने देखा ये कैंपेन चल रहे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इस मैच के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। कैसे एक दुश्मन देश के साथ आप क्रिकेट का मुकाबला खेल सकते हैं जब अभी आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ और आपका 4 दिन का युद्ध हुआ है। बहरहाल आमने सामने आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आ जाएंगी। पहलगाम हमले के बाद यह भारत पाक के बीच पहला क्रिकेट मैच है जिसको लेकर देश में उत्साह से ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं, केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, इसको लेकर इसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, सब इस क्रिकेट मैच को भारत के शहीदों का अपमान बता रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक ऑपोजिशन बीजेपी और बीसीसीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लखनऊ और कानपुर में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों का यह कहना है कि जब पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर खून और क्रिकेट मैच एक साथ कैसे चल सकते हैं। विपक्षी दल इसे पहलगाम के शहीदों का अपमान बता रही है, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जवान शहीद हुए उनका अपमान बता रही है, और इस मैच को बॉयकॉट करने की अपील की गई है। अब मैं आपको एक एक करके उनके रिएक्शंस दिखाऊंगा। सरकार की तरफ से भी कुछ इस पर कहा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में ऑप सिंदूर और कांग्रेस पार्टी को लेकर हमला बोला, उसकी भी बात करेंगे एक एक करके। पहले देखिए शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की बात। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोक सकते हैं, एक क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते। पापा वॉर रुकवा सकते हैं, बीजेपी के पापा वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच नहीं रुकवा सकते। समझा? रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं। ट्रंप के दबाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी वॉर रुकवा सकते हैं, ट्रंप के दबाव में। लेकिन पण भारत पाकिस्तान क्रिकेटचा मॅच ते थांबवू शकत नाहीत। सुनिए अब असदुद्दीन ओवैसी की बात। ओवैसी कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मैच होना शर्म की बात है, खून पानी एक साथ नहीं बहेंगे तो मैच कैसे हो सकता है। क्या पैसा जान की कीमत से ज्यादा है? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और अब देखिए आप शिवसेना, यूबीटी और असदुद्दीन ओवैसी के बाद कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार की देशभक्ति कहां चली गई, कैसे ये देशभक्त सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी। तो ये इसमें केवल पॉलिटिक्स है या इस मुद्दे पर देश को एक राय होना पड़ेगा? ये इसी पर आज कहानी कुर्सी की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब इस पर सरकार का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन, इनकी देशभक्ति तभी जाग रही है जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वरना युद्ध में तो ये दूसरा राग गा रहे थे। ये बीजेपी का कहना है। सफाई भी दी जा रही है कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, बहुत सारी टीमें हैं, हम नहीं खेलेंगे तो उसको पाकिस्तान का फायदा होगा, उसको पॉइंट मिल जाएगा, तो क्या आप क्यों हम उसको जीतने दें। इस तरीके की दलीलें भी दी जा रही हैं। लेकिन आज रात 8 बजे इस क्रिकेट मैच का बॉयकॉट होगा या इस क्रिकेट मैच को पूरा हिंदुस्तान देखेगा, सवाल यह है। त्रिपाठी जी, आप किस तरफ खड़े हैं? नहीं, मैं देश की तरफ खड़ा हूं, और कहां खड़ा रहना है इसमें।
किसी और तरफ खड़े होने रहने की गुंजाइश है क्या? मैं भारत की तरफ खड़ा हूं। मैं इन बेईमान बीसीसीआई वालों के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं सरकार के उस लॉजिक के साथ नहीं जा रहा हूं जो अनुराग ठाकुर ने दे दिया कि हम इस मैच में खेलते तो ये होता। इस तरह के कुतर्क के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं। ये शर्मसार व्यवहार हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जब नहीं तय किया तो ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये किसी क्रिकेट प्रेमी ने नहीं तय किया था कि आज हमारा मन नहीं हो रहा है। और देश का आप अगर जिसको कहते हैं ना सेंटीमेंट क्या है, तो आप जरा सोशल मीडिया पर यूथ को देखिए। मैंने कम से कम 5 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल देखे जो क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। एक विराट कोहली के फैंस का पेज देखा जिन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, हम क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इस बार आपको अपडेट नहीं दे पाएंगे। वो जो रन बताते हैं ना कि इतना हो गया, इतना हो गया, लाइव स्कोर देते हैं। लाइव स्कोर जो वो नहीं बताएंगे। अब अगर ऐसे लोग भी इस वक्त कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे, तो सरकार को ऐसा क्या हो गया है भाई कि बीसीसीआई पूरा देश बदल जाएगा? आप बॉयकॉट मैच की तरफ के साथ हैं। 100% मैच नहीं देखना चाहिए किसी को भी। कीमत पर नहीं। और जब तक इनके पेट पर लात नहीं मारिएगा तब तक ये बेशर्म बीसीसीआई वाले सुधरने वाले। विनोद जी, आपकी राय? नहीं, मैच न देखना या देखना व्यक्ति का अपना अधिकार है। और ये कहना कि मैं मतलब किसी के लिए भी कि अगर मैच देखोगे तो आप देश के साथ नहीं हो, मैच नहीं देखोगे तभी देश के साथ हो। अब वो क्रिकेट टीम जो खेल रही है वो तो भारतीय टीम है ना, उसी पर तो हम ताली बजाते हैं जब वो जीतती है। उनको हम हाथ लेते हैं, उनको हम जो है हवाई अड्डे से लेकर के पूरे देश में घुमाते हैं। इस बार नाराज लोग ये कह रहे हैं कि ये टीम बीसीसीआई की टीम है, भारत की टीम नहीं, तो जब जीत के आती है विश्व कप तो बीसीसीआई की टीम होती है या भारत की टीम होती है? टीम इंडिया किसको कहते हैं? कोई और टीम भी खेलती है क्या भारत की? टीम तो यही खेलती है ना। बीसीसीआई तो एक क्लब है, एक संस्था है जो स्पॉन्सर करती है, खिलाती है, चलाती है। जैसे तमाम एसोसिएशन है वैसे बीसीसीआई भी एक एसोसिएशन है, लेकिन टीम तो भारत की खेलती है। तो अगर भारत की टीम वहाँ खेल रही है, वहाँ भारतीय दर्शक नहीं होंगे, कौन चीयर करेगा उनको? कौन उन पर ताली बजाएगा? अब खेल रही है, फैसला सरकार ने किया है, सही है या गलत है, उस पर बहस करिए, लेकिन टीम तो खेल रही है ना। ना जाते तो अलग बात होती है, खेल रही है तो हमें साथ देना चाहिए। ना जाते तो अलग बात होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ना जाते तो बहुत अच्छा होता, सोने में सुहागा होता कि हम अपने स्टैंड पर कायम है। और जो विपक्ष आज ये कह रहा है वो बीजेपी को आईना दिखा रहा है दरअसल, कि जब पिछली सरकारों में इस तरह का कुछ भी मैच होता था तो सबसे ज़्यादा बीजेपी विरोध करती थी इस तरह का मैच होने का, नहीं होना चाहिए। तो आज वही विपक्ष, चाहे ओवैसी हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इमरान मसूद हो, कांग्रेस के लोग हों, जो भी वो आईना दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर सरकार ने फैसला किया है जाने का, सरकार के फैसले का विरोध करिए, लेकिन अगर टीम खेल रही है तो हमारी टीम है भाई। मैं आज एक्चुअली ना हम जब वो जीतेगी, अच्छा छक्का मारेंगे हमारे प्लेयर, आउट करेंगे तो कौन ताली बजाएगा? मैं आप सबकी पर्सनल राय भी जानना चाह रहा हूं इसमें की, ठीक है? आप पहले मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बता दें। देखिए, सरकार की अगर नीति है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नीति थी। मल्टीलैटरल पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया था। आप सरकार की नीति को ठीक मानते हैं? मैं तो ठीक मानता हूं। मैं तो भाई फिर तो उस हिसाब से तो ओलंपिक में नदीम के साथ हिसाब से नीरज चोपड़ा को नहीं भेजना चाहिए। इस टूर्नामेंट में भारत का जाना भी ठीक था, और मैच देखना ना देखना इंडिविजुअल का अपना, बॉयकॉट कैंपेन के साथ नहीं है अपना धंधा। मैं नहीं। ओके, ठीक है सर, आप बताइए। इस सरकार के साथ होना कोई शर्त है क्या? नहीं, कोई शर्त नहीं। कोई शर्त तो नहीं है, सरकार ने कर लिया होगा फैसला, हम तो साथ नहीं है। समझे? मैं इस पर नहीं जा रहा कि जो लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो देश के साथ हैं कि नहीं है। मैं नहीं चाहता, और मैं नहीं समझता कि क्या आंसू सूख गए हैं जो पहलगाम की जो घटनाएं हुई उनकी, क्या उनका जो सिंदूर उजड़ने की जो बात आप कर रहे थे, और आज तो बात की गई ऑपरेशन सिंदूर की, फिर से याद किया गया असम में। तो ऑपरेशन सिंदूर को याद करेंगे और पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। और मेरे पास आप चाहें तो मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूँ ओलंपिक के बॉयकट्स का। ये कहना कि जब देशों ने ओलंपिक नहीं खेला। हाँ, बताऊं क्या आपको थोड़ी सी बता दीजिए ना, बिल्कुल एक जानकारी मैं दे देता हूँ। वजह यही थी कि दो देशों के बीच इसलिए रिश्ते खराब थे। सुन लीजिए आप थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप निकाल नहीं निकला वही है। मॉस्को 1980 समर ओलंपिक्स, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने 60 देशों के साथ बॉयकॉट किया था। 60 देशों ने ओलंपिक्स का, समर ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था। रीजन था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। ठीक है। लॉस एंजलिस 1984 समर ओलंपिक्स, यूएसएसआर एंड 14 ईस्टर्न ब्लॉक एलाइज इंक्लूडिंग क्यूबा, ईस्टर्न जर्मनी बॉयकॉट। सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड एंटी सोवियत हिस्टीरिया। रीजन बता रहा हूँ। मॉन्ट्रियल 1976 समर ओलंपिक्स, 28 अफ्रीकन नेशंस बॉयकॉट किया। रीजन न्यूजीलैंड की रग्बी टीम हैड टूर्ड साउथ अफ्रीका एंड आईओसी रिफ्यूज टू बैन न्यूजीलैंड। ठीक है। मेलबोर्न 1956 समर ओलंपिक्स, स्पेन, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड,
इजिप्ट, इराक, लेबनान, चाइना, इन लोगों ने बॉयकॉट किया। अब एशियन गेम्स पे बात करेंगे तो 1962 जकार्ता एशियन गेम्स, ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत सारे मैं हैं। समझा आपकी और बात, एशिया कप भी है जो 90 में पाकिस्तान नहीं खेला था, जिसको आज आप खेल ठीक है रहे सर। हैं। मैं इसमें एक एक अंतर है। लाइन सिर्फ और जोड़ दूं सौरभ जी, ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो तो चलो फिर भी बात समझ में आती लेकिन है ये तो कि मैं दुनिया ओलंपिक में के बड़े आपकी उदाहरण, हाँ। टीम, ये एशिया कप, ये फलाना कप, ये धमाका कप, जिसमें देखिए मेरा BCCI काम की है ताकत आपको लॉजिक देना जो दूसरा पक्ष दे रहा है। अभी आपने जितने उदाहरण बताए उसमें और एशिया कप पाकिस्तान बॉयकॉट में एक अंतर ये है कि ये ज्यादातर किसी एक टूर्नामेंट के किसी एक देश में होने की वजह से बॉयकॉट हुए। ठीक है, जैसे सोवियत संघ के वजह से उसने इन्वेजन किया अफगानिस्तान का, तो वहां कुछ हुआ, आपने बॉयकॉट कर दिया। यहां आपको यह तय करना है कि मैं एक देश के साथ कैसे रिश्ते रखूं खेल में भी। पाकिस्तान आपके सामने अलग अलग जगहों पर आएगा, तो आपको क्या पहले तो ये तय जी। पाकिस्तान जहां भी जाएगा वहां हम नहीं जाएंगे, ये तय करना है। ये उससे अंतर है कि मैं एक टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा। मुझे केवल ये बताइए, आप पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं? सिर्फ ये बात, ये खेल से मुद्दा नहीं है। पहली बात तो ये तय करने कि हमें पाकिस्तान क्यों खून और पानी की बात कर रहे हैं, क्यों ट्रेड एंड टेरर की बात कर रहे हैं, क्यों दिलजीत दोसांझ की फिल्म को बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों जो वहां से खिलाड़ी वो आते हैं वो सब क्यों नहीं आ रहे हैं, सबको भी भेजिए। फिर क्यों आपने क्यों डिप्लोमेसी को आपने बंद कर दिया है? वो सब कुछ बंद है, लेकिन क्रिकेट हम खेलेंगे, इसका एक भी लॉजिक मुझे। और मैंने बताया आपको कि एशिया कप कब तक नहीं खेलेंगे, कब इसके बाद तक फिर कोई टूर्नामेंट आएगा फिर नहीं, पहले या तो बात करें ना, रिश्ते सुधारते हैं तब होती है ना खेल। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे, इसके बाद अच्छा, मान लीजिए इसको कोई समय। विश्व कप आता है, उसको भी छोड़ दे भारत। मैं ये नहीं, जब तक बात नहीं हो, जब तक सुधार नहीं हो, क्या आप समझ। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, क्या इस मैच से हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। तो फिर क्यों कर रहे हैं? ना मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं आपसे, इसके बाद अगर कोई और इससे बड़ा टूर्नामेंट आ जाए, कोई भी टूर्नामेंट हो, देश से ICC बड़ा का कुछ टूर्नामेंट हो तो नहीं खेलना। देश से बड़ा कुछ नहीं। ठीक है समीर जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी एससीओ समिट में चाइना गए थे। क्या चाइना के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मोदी ने मुलाकात की? प्रधानमंत्री तो कह सकते थे अगर मिलना होता तो कि भाई ये तो एससीओ समिट है, पाकिस्तान मेंबर है, मेरी आंखें मतलब मुलाकात हो गई, आमने सामने टकरा गए तो मैंने हाथ मिला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीफ साहब को वहाँ पे अवॉइड किया ना, तो इसकी क्या मजबूरी है कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो? 140 करोड़ की देश की जनता की जो भावना है उसके साथ सरकार को रहना चाहिए था कि बीसीसीआई के दबाव में रहना था। मतलब यह साफ हो गया कि बीसीसीआई 140 करोड़ लोगों की जो भावना है उस पर बीसीसीआई भारी पड़ गई है। मतलब बीसीसीआई क्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो केंद्र सरकार को दबा सकती है, और जो बीसीसीआई तय करेगी केंद्र सरकार को उसको आगे झुकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यह 140 करोड़ देश की जो भावना है उसके खिलाफ सरकार का यह निर्णय है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप देशभक्ति की बात करते हो। क्या अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस ही अगर मैच करवा रही होती तो क्या यही रुख भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार के जो नेता है उनका होता? क्या अनुराग ठाकुर का वही रुख होता जो आज हो रहा है? अच्छा, एक बार अनुराग ठाकुर को सुनवा दीजिए, क्योंकि सरकार का पक्ष उन्होंने नहीं रखा है। सुन लीजिए एक बार अनुराग ठाकुर क्या पैनल में है वो भी सुन लीजिएगा। हाँ सर, मैं आ जाऊंगा, एक बार सुनवा देंगे। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। जी समीर जी, ये सफाई है कि भाई ये टूर्नामेंट तो चलिए, इस पर ज्यादा विवाद क्यों है? क्योंकि आईसीसी पे भी आपका दबदबा है, बीसीसीआई बहुत बड़ी बॉडी है, बीसीसीआई के बगैर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकता कामयाबी के साथ। तो लोग कह रहे हैं जब आपका इतनी ताकत है तो आप पाकिस्तान को बाहर कराते, आप क्यों बाहर हो रहे हो? या आप ये सफाई क्यों दे रहे हो कि हम बाहर हो जाएंगे तो पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा? लेकिन उनका कहना यह है कि भाई ऐसे तो फिर कल को और कोई और बॉडी कराएगी कोई टूर्नामेंट। देखिए सर, अनुराग ठाकुर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो आईपीएल में रह चुके, तो क्रिकेट के वो हिमाचल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अनुराग ठाकुर की तो मजबूरी है बीसीसीआई को सपोर्ट करना। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि देश की भावना किसके साथ है। आज 140 करोड़ की जनता पूरी जब विरोध कर रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है,
सब कह रहे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर आप एक मैच नहीं खेलोगे आपके 2 पॉइंट चले जाएंगे, आप एशिया कप से बाहर हो जाओगे, आपको एशिया कप नहीं मिलेगा, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आप दुनिया के सारे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीत चुके हो, आप T20 जीत चुके हो, आप 50 ओवर्स का वनडे इंटरनेशनल जीत चुके हो, आप दुनिया के राजा हो क्रिकेट के। आप अगर एक एशिया कप छोड़ दोगे तो कौन सा आपके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा? दोष बीसीसीआई को क्यों दे रहे हैं? ये सरकार की पॉलिसी है, खेल मंत्रालय ने पॉलिसी दी है। नहीं, दोनों की, बीसीसीआई की भी और सरकार की भी है। सरकार की भी गलती और बीसीसीआई की भी गलती है। बीसीसीआई देश से बड़ा है क्या सर? ठीक है, बीसीसीआई तो देश से जुड़ा हुआ है ना। आप बिल्कुल खिलाफ हैं इस मैच के सर? बिल्कुल बोलना चाह रहे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, ये बात ठीक है कि पहलगाम के बाद देश की जो भावनाएं हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है, होनी भी चाहिए। पहलगाम पर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, 100 से ज़्यादा लोग उनके मार दिए। उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो उनको हमने सबक सिखा दिया, हैसियत बता दी और उनकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने माफ़ी मांगी, जो भी किया हमने उनको छोड़ दिया, संघर्ष विराम किया। फिर जो पहलगाम के जो घोषित आतंकवादी थे उनको भी मार दिया ऑपरेशन महादेव के तहत। तो हमने बदला ले लिया। अब एक मल्टीलेटरल और बायलेटरल तो अभी भी सरकार ने नहीं तय किया है। एक मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में अगर एक मैच खेल रही है भारत की टीम, तो उसको लेके इतना मतलब ठीक है, सबका अधिकार है, विरोध करने वाले विरोध करें, समर्थन वाले समर्थन करें, जिनको देखना वो देखें, जिनको न देखना वो न देखें। देश के साथ सब हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना मुझे नहीं लगता कि सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर करें। हाँ, अगर दोबारा पाकिस्तान कुछ करता है फिर हम सबक सिखा देंगे। कारगिल देखिए, ऑपरेशन पर जो है पहलगाम की तरह कारगिल भी हुआ था। कारगिल हमारे 600-800 जवान मारे गए थे। कारगिल के बाद उन्हीं जनरल मुशर्रफ को आगरा बुलाया गया, जो उसके सूत्रधार थे। आगरा में जो है बाकायदा उनके साथ राष्ट्रपति थे और उनके साथ रेड कारपेट बिछाया गया। और उसके बाद 2003 में पूरी पाकिस्तान टीम भेजी गई भारत की, सौरभ गांगुली के नेतृत्व में गुडविल मिशन के तहत। तो ये सब चीज़ें डिप्लोमेटिकली चलती रहती हैं। पता नहीं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में पड़ रहा हूँ विनोद जी, किसी राष्ट्राध्यक्ष के आने को ये खेल खिलाड़ियों से तुलना कर रहे हैं। मैं तो बड़ा सचमुच आश्चर्य में हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज विनोद जी कह रहे हैं कि सरकार जो निर्णय ले उसके साथ खड़े हो जाएं। क्यों खड़े हो जाएं भाई? और सरकार के साथ निर्णयों का विरोध आप नहीं करते तो है। आज अचानक क्या हो गया कि आप कहेंगे कि नहीं उनके साथ खड़े हो जाएं? सरकार ने ये माहौल खड़ा किया ना। कांग्रेस के समय में तो 93 के धमाके के बाद भी मैच हुआ था, 93 बम ब्लास्ट हुए, मैच हुआ, 2008 के बाद भी मैच हुआ। लेकिन हमने जब एक बार पॉलिसी तय कर दी, इसी सरकार ने तय की ना। अच्छा, आज आपका मन है, आज सुबह उठे कहने नहीं पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, कल के थोड़ा चाय पीते, ऐसे कैसे चलेगा भाई? और राष्ट्राध्यक्ष के साथ तो किसी वक्त मुलाकात होनी चाहिए। दो देश के साथ हम झगड़ा थोड़ी नहीं चाहते हैं सारी जिंदगी पाकिस्तान से लड़ते रहे, लेकिन वो आतंकवादी जाहिल मुल्क लड़ रहा है। और फिर मैं कहूं 20,000 करोड़ वाला है बीसीसीआई, क्या किया उसने जो शहीदों के परिवार के लिए कोई सहानुभूति दिखाई क्या कहा क्या कि ये पूरा का पूरा पैसा हम दे देंगे उन शहीदों के परिवार के लिए? हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फंडिंग कर रहे हैं। हम उन लोगों को जो भारत के खिलाफ लगातार इंस्टा पर, दूसरे सोशल मीडिया पर, और मैं आपको बताऊं सौरभ जी, आप भी बात नहीं करते हैं। सारे टीवी चैनलों ने बंद कर दिया पाकिस्तानी एनालिस्ट बुलाना जब सरकार ने मना किया तो क्यों? सरकार ने एनालिस्ट को बंद कर दिया। वो पत्रकार है, उनके साथ आप बात नहीं करते। हमको कम से कम 3 बार पाकिस्तानी टीवी चैनलों से फोन आया, मैं नहीं गया वहां। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे भारत सरकार की नीति, हमारे देश की नीति है। ऐसे देश की नीति बदलेगी? ऐसे हम देश में तय करेंगे हम विश्व गुरु हैं। आपके कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान के साथ है या नहीं है? होने चाहिए, लेकिन कहां है? ऑफिशियली है या नहीं? कहां है? ऑफिशियली नहीं है। पाकिस्तान की एम्बेसी बंद हो गई भारत में। कर दिया आपने डिप्लोमेसी। नहीं, ऐसा कूटनीतिक संबंध नहीं टूटे हैं, लेकिन उनका स्तर नीचे हुआ है, लेवल नीचे हुआ है। जो हाई कमिश्नर्स थे वो नहीं है और जूनियर लेवल के अधिकारी हैं। संबंध अभी भी नहीं टूटा, एम्बेसी बंद नहीं हुई है, ना यहाँ की बंद हुई ना वहाँ की बंद हुई है। और उस हिसाब से तो अब आप देखिए, मुशर्रफ को हमने दोषी माना कारगिल का, राष्ट्राध्यक्ष अलग बात है। आपने पाकिस्तान पे जो है माना, हम मानते हैं कि सेना और ISI और आतंकवादी एक हैं, और आप कह रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष बुला लिया। राष्ट्राध्यक्ष क्यों बुला लिया भाई आपने कारगिल के बाद? वो भी तो गलत था, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष से बुला लिया। खिलाड़ियों का दोष है जो खेल रहे हैं, वो दोषी हो गए, वो आतंकवादी हो गए। आज की प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको वही एक उसमें मल्टीलेटरल, क्योंकि सारे ऑपोजिशन के नेताओं की बात सुनी, वो यही कह रहे हैं ना कि आपकी देशभक्ति कहां गई? प्रधानमंत्री तो आज भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज वो असम में है और उन्होंने वहां से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाएं लड़ रही थी और ये हमारी सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे। जो राग पाकिस्तान गा रहा था, जो प्रोपेगेंडा वो करना चाहता था, उसके एजेंट हमारे विपक्ष के नेता बने हुए थे। सुनिए जरा। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना
ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं था। वो कह रहे हैं हमारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के एजेंडे के साथ हैं। बताएं सर, वो तो आज भी विपक्ष से ही कह रहे हैं कि तुम्हारी देशभक्ति कहां आज गई? सरकार किसके साथ है, किस एजेंडे के साथ है? ये डबल फेस गवर्नमेंट है। मैं बहुत कड़े तौर पे कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद के नाम पर हमेशा चुनाव करना, वोट करना, पॉलिटिक्स करने वाली। और समीर जी ने बहुत अच्छे से कहा कि यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो अनुराग ठाकुर सबसे पहले झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंच जाते, पाकिस्तान हाई कमीशन घेराव करने पहुंच जाते, समझे। और राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा अनुराग ठाकुर को याद आता। और अनुराग ठाकुर सरकार के प्रवक्ता नहीं है, माफ कीजिए। क्या मानवीय खेल मंत्री कहते, ये बात करते, सरकार बात करती। और अभी ये चर्चा हुई कि भाई ये कर लिया आपने आतंकवादी, तो मतलब खत्म हो गई ना बात, पाकिस्तान के साथ बदला पूरा हो गया। तो फिर चलिए उसको नदी को भी जो संधि है उसको भी चालू कर दीजिए, फिर ट्रेड और टेरर भी को खत्म कर दीजिए, फिर ट्रेड चालू कर लीजिए, फिर डिप्लोमेसी चालू कर लीजिए, फिर बातचीत चालू कर लीजिए। मुशर्रफ की बातचीत, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार का एक बड़ा फर्क मैं समझाता हूं आपको। सर 1 मिनट दे दीजिए मुझे। वाजपेयी सरकार थी बातचीत के साथ और चलने वाली, आतंकवाद के वक्त भी बातचीत करने वाली थी। वाजपेयी जी का कहना था कि बातचीत के रास्ते से आतंकवाद को कमजोर किया जा सकता है। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को रोकने के लिए बातचीत एक पनिशमेंट का तरीका है, बातचीत रोक दीजिए, ठीक है, रिश्ता रोक दीजिए। तो ये दोनों ही कंट्रास्ट है। इसलिए मोदी सरकार को वाजपेयी सरकार से जोड़ना एक तो अलग बात है। क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, मजबूरी का नहीं पता मुझे। सरकार को ये मामला बड़ा छोटा लग रहा है। छोटा नहीं है, ये भारी पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ हम जो डील कर रहे हैं वो अलग बात है। फॉलो कर रही है, बहुत भारी पड़ेगा। सरकार को लगता है आपने सैन्य जवाब दे दिया आतंकी हमले का, आपने पानी रोक दिया, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर चले गए हैं पाकिस्तान को। ये हमारी पाकिस्तान नीति है। ये खेल वेल होना, क्रिकेट खेल लो, हॉकी खेल लो, ये अलग बात है, छोटी बात है सरकार के हिसाब से। समीर जी, ये छोटी बात है। मुझे लगता है कि सरकार अब जिद पे अड़ गई है। सरकार को लग रहा है कि भाई ओवैसी साहब कह रहे हैं लोकसभा के अंदर, कांग्रेस मांग कर रही है, सारा विपक्ष कह रहा है मैच नहीं होना चाहिए। अगर हम आप कदम पीछे खींच लेंगे तो विपक्ष की सफलता मानी जाएगी। विपक्ष कहेगा कि भाई सरकार हमारे मांग पे झुक गई है और सरकार ने मैच कैंसिल कर दिया है। तो सरकार अब जिद पे अड़ गई है कि नहीं, हमारा जो फैसला है वो विपक्ष के कहने से बदल नहीं सकता। हम जो फैसला करते हैं उस पर पुनर्विचार नहीं होता है। हम बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं और हमने अगर फैसला किया है, अब देखिए ये तो अब मैच तो हो रहा है, फैसले बदले हैं भाई। क्या आनंद होता कि भारत सरकार ये तय करती कि पाकिस्तान के साथ एक मैच नहीं खेलेंगे और हमारे खिलाड़ी एशिया कप लेकर आते। ये ताकत दिखाते ना, 2 ही पॉइंट तो होते हैं ना। अब वो आपके हाथ में नहीं है, फिर क्या होगा? टूर्नामेंट को भूल जाइए ना। लेकिन होते तक तो हम बोलेंगे ना। जिन लोगों के बयान आप सर एक छोटी सी लाइन, जो जिन लोगों के बयान दिखाए, यदि वो सपोर्ट कर रहे होते तब तक आप इनको पाकिस्तान भेज चुके होते। मैं आपसे सहमत हूं। आप मैच देखेंगे? नहीं। आप देखेंगे? किसी हालत में नहीं। आप देखेंगे? हम तो नॉर्मल देखते हैं, वैसे देखेंगे बिना किसी, आप देखेंगे? बिल्कुल नहीं। ये पैनलिस्ट की राय हो गई, मैं नहीं देखूंगा।